आशाराम बापू जी, जिनकी 86 वर्ष की उम्र है और पूरी तरह से निर्दोष हैं, सरासर झूठे फंसाए गए। जो चीज़ उनके कभी आसपास नहीं रही उससे उन्हें जोड़ा गया। बालिग नाबालिग का प्रश्न भी अभी कोर्ट में चल रहा है। एक 86 वर्ष के संत की जो जमानत है मेडिकल आधार पर, शरीर उनका केवल अपने तपोबल से, श्रद्धा से, आस्था से, जो उनकी धार्मिक शक्ति है, केवल उसके बल पर वो चल रहे हैं। जो उनके जीवन में ब्रह्मचर्य का महत्व रहा है। बापूजी ने सदैव हमारे देश की पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति को पीछे हटाया। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, सनातन पद्धति, सनातन रीति रिवाज को ऊंचा उठाया और इसीलिए उनके ऊपर इस तरह के मनगढ़ंत साजिशन, एक प्लान के तहत ऐसे आरोप लगाए गए जिससे सनातन संस्कृति को रोका जा सके। उन्होंने उस समय लगातार काफी संघर्ष किया और उस संघर्ष उनका आज भी जारी है। चाहे उनकी पवित्र जो पुस्तिका है वो वितरण हो, चाहे औषधि वितरण हो, और सदैव उन्होंने अंग्रेजी दवाएं की विरोध किया। तो वो संत कैसे इंग्लिश मेडिसिन और एम्स और इसके इलाज पे चले जाएं? वो आयुर्वेद से अपना इलाज कराना चाहते हैं। आज भी वो आयुर्वेदिक पर आधारित हैं। जेल में भी वो आयुर्वेद का ही सब कुछ प्रयोग करते हैं, रखते हैं, और आयुर्वेद के द्वारा उनकी जो आयुर्वेद पद्धति है उसको सर्वमान्य भी है। और ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने सबके सामने कहा था कि संत आशाराम बापू जी से बड़ा आयुर्वेद का जानकार कौन है। ये ऑनरेबल कोर्ट की बात थी। तो उसके बारे में ये सब कुछ होते हुए ऐसे समय में, जबकि आज देश में सनातन पद्धति पूरी तरह से आज स्वतंत्रता मिल रही है, वो बाध्यताएं खत्म हो रही हैं, तो हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं, उनके साधक चाहते हैं, देश और दुनिया में साधक कानूनी पद्धति से, लीगल पद्धति से आधार पर पूज्य संत आशाराम बापू जी, जो कि इतने वर्ष से जेल में हैं, एक दिन भी नहीं निकले, एक घंटे के लिए नहीं निकले, जबकि पैरोल, इंटरिम बेल, इलाज के लिए बड़े बड़े जघन्य केसों में, बड़े बड़े जघन्य आरोपों में, चाहे आतंकवादियों के हों, चाहे देशद्रोहियों के, जो देश के लिए गलत हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के स्कैम करके लोगों को बर्बाद कर चुके हैं, ऐसे लोगों को भी माननीय अदालत के द्वारा समय समय पर इंटरिम बेल, पैरोल, और जो हमारे साधन हैं, जो हमारे भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्मात्री के सभा अध्यक्ष रहे, जिन्होंने हमें उपलब्ध कराए, और आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आप देखते हैं हमारे संविधान का रक्षक भी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हमारे मूल अधिकारों का रक्षक भी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हमारे जो सामाजिकता है उन सबका रक्षक है हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तो हम लोग ऐसी आशा करते हैं कि आने वाले समय में परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी की रिहाई हो, उनकी बेल हो, संवैधानिक तरीके से हो, कानूनी तरीके से हो। 86 वर्ष के उम्र के पड़ाव में हम आप सब सामाजिक व्यक्ति हैं, जानते हैं घरों में, परिवारों में भी बुजुर्गों की क्या स्थिति हो जाती है, क्या हालात हो जाती है, और वो तो 11 वर्ष से भी अधिक जेल में हैं, जोधपुर जेल में हैं। मैं उनसे वहाँ कई बार मुलाकात हुई, तो वो केवल अपनी धार्मिक विश्वास पर ही हैं, अडिग हैं, और आज भी वो हैं जिस तरह से। लेकिन शरीर तो शरीर है, उस शरीर के लिए तो हम लोग हैं, उस शरीर की इलाज होना चाहिए, आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज होना चाहिए, उन्हें कंसल्ट कराया जाए, वैद्यों से कंसल्ट कराया जाए, वो वैद्यों से कंसल्ट करें, वो जानकारी हो, उसके बाद उनका इलाज हो। उन्होंने जीवन भर जिस अंग्रेजी, ईसाई मिशनरीज, अंग्रेजी दवाओं, अंग्रेजियत का विरोध किया, तो उस पर तो वो एग्री है नहीं और किसी तरह से जीवन में एग्री होंगे नहीं। उन्हें सीधी सीधी आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक इलाज, आयुर्वेदिक अस्पताल, चाहे वो हमारी भारत सरकार के आयुर्वेदिक अस्पताल हों, हमारा आयुर्वेद मंत्रालय है, हमारी भारत सरकार है, हमारी उसमें से आयुर्वेद के द्वारा अस्पतालों से सरकारी आयुर्वेद के अस्पताल हों, प्राइवेट आयुर्वेद के अस्पताल हों, उनके चिकित्सक हैं, उनके वैद्य हैं, उनके द्वारा कंसल्ट होकर इलाज हो, ऐसा हम चाहते हैं। और यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जोधपुर हाईकोर्ट जाइए तो वहाँ भी जाया जाएगा। कानून का प्रत्येक दरवाजा
जो परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी की रिहाई के लिए हो सकता है वो किया जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, जीतेगा। समय लग रहा है। हम भारत सरकार से भी अनुरोध करते हैं, माननीय अदालत से भी अनुरोध करते हैं और सभी से कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से संत आशाराम बापू जी की रिहाई हो, और बहुत दिन हो चुके हैं।